नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। बात करने वाले हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के बारे में, यानी कि SPMRM क्या है और ये योजना कब से लागू की गई और इसका उद्देश्य क्या है और इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो उस योजना के बारे में एक एक पहलू की कब शुरू हुई और इस योजना से संबंधित जो भी हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना रहती है वो सभी चीज़ें हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अभी हाल ही में इस चर्चा में क्यों थी, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन है, जिसे हम लोग SPMRM कहते हैं। ये अभी लोकसभा में इसके 4 साल पूरे होने पर काफ़ी प्रशंसा की गई कि इससे संबंधित जो भी काम हुए हैं काफ़ी प्रशंसनीय हैं। तो इससे संबंधित पहला तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो SPMRM है ये क्या है, कौन सी योजना है और उससे संबंधित जो भी, यानी कि SPMRM का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए और इसके एक एक वर्ड, यानी कि SPMRM में R का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों, SPMRM जो है इसकी शुरुआत हुई थी 21 फरवरी 2016 से। 21 फरवरी 2016 को यह योजना शुरू की गई थी और 21 फरवरी 2020 में इसके 4 साल पूरे हुए थे। तो 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उससे संबंधित जो भी इसमें काम किए गए हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए लोकसभा ने काफ़ी प्रशंसा की। इस लोकसभा में चर्चा हुई इसकी, इसलिए यह भी हाल ही में न्यूज़ में रहा। दोस्तों, इससे संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं। रर्बन क्लस्टर की अगर हम बात करें, जिसमें नॉन ट्राइबल और ट्राइबल दोनों आते हैं, तो रर्बन रीजन्स की अगर बात करें तो ये इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसके अंतर्गत 15 से 20 गाँव का समूह आता है क्लस्टर के रूप में, और जिसकी पॉपुलेशन होती है 30 से 40 लाख। तो उन लोगों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, एक समूह के रूप में जोड़ा जाता है, और यही SPMRM यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन का उद्देश्य है। इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं, यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य ये है कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी ज़रूरत वाली जो चीज़ें हैं ये प्रोवाइड कराना, और जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ये सड़कों की व्यवस्था, साथ ही पर्याप्त स्ट्रीट लाइट संबंधित जो भी काम होते हैं वो सभी करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, इसके बारे में अगर हम लोग जानें तो इसके अंतर्गत ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD के अंतर्गत आता है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे CSS कहते हैं। और 2016 में ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि रूरल एरियाज़ में, उसके आधार पर इस 2016 में इसको लाया गया था। साथ ही दोस्तों, बात करें इसमें जो भी एमिनिटीज़, यानी कि जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं, द प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, जिसे पूरा के नाम से जानते हैं, ये 2003 में अनाउंस किया गया था। तो इसका ही अग्रदूत है, यानी कि एडवांस आने वाली जो स्कीम है इसकी ही अग्रदूत है SPMRM। तो दोस्तों, इसमें स्टेट यानी कि राज्य के क्या इसमें रोल हैं और क्या रोल निभाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो क्लस्टर को, यानी कि कौन कौन से विलेज को, कितने विलेज को शामिल करना है इस क्लस्टर में, जिनकी आबादी 15 से 20 लाख है, ये कौन आइडेंटिफाई करता है? ये करता है स्टेट गवर्नमेंट करती है, और अपने अकॉर्डिंग ही इसको MORD फ्रेमवर्क में लागू करती है। तो ये सब, इसमें स्टेट का रोल इतना ही होता है कि वो क्लस्टर से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसको सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से उन विलेजों को शामिल करना, ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। साथ ही अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों SPMRM की जो ग्रोथ है, यानी कि क्लस्टर को लेके, ये जो अर्बन माइग्रेशन है उसको बहुत कम करता है। ठीक है, अर्बन माइग्रेशन को, यानी कि शहरी में जो माइग्रेशन होता है, लोग वो माइग्रेट करते हैं, छोड़कर, गांव छोड़कर शहर जाते हैं, और शहर से लोग दूसरी जगह जाते हैं, जिसमें जो भी चीज़ें होती हैं, माइग्रेशन को बहुत कम करता है इसकी ग्रोथ को SPMRM के तहत, क्योंकि वो सारी सुविधाएं अगर यहाँ पर दी जाएंगी तो लोग ऑब्वियस माइग्रेशन कम होगा। और साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि जो भी इसेंशियल ज़रूरती जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी विकास है और यूटिलिटीज़ जो भी संबंधित है उससे, जिसमें से इंडस्ट्रियलाइजेशन और सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि शहरीकरण में
एडवांसमेंट लाएं और उसमें जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित रोड, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ों में एक ज़रूरत वाली जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराया जाए। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी, ताकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी लोग अर्बन में रह रहे हैं, जो लोग सिटी में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, और शहरी जिससे गरीब बोलते हैं हम लोग, शहरी गरीब के तहत जो भी चीज़ें आती हैं उनको ज़रूरत वाली चीज़ें प्रोवाइड कराना, वो सभी इस योजना का उद्देश्य है। ओके, थैंक यू ऑल। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।